गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको जो स्क्वायर रूट जो है बताया था फाइंड आउट करने के लिए, वो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करते थे। जो है आज सेकंड मेथड हम करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, कई बार क्या है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो कोई लार्ज नंबर है तो उस पे ये लार्ज मेथड हो जाता है, लंबा हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। और प्राइम जो फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही फाइंड आउट करता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, दे आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे को लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाले नंबर भी है, जैसे मान लो मैंने 7.32 इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं हमारे पास तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये मेथड तो ऐसा है लॉन्ग डिवीजन मेथड कि हम किसी भी नंबर का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या पॉइंट्स वाला कोई नंबर हो, तो उनका किसी का भी हम जो है रेशनल नंबर हो तो उनका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम इसका जो है प्रोसेस पढ़ाएंगे आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट, ये हमारा मेन टॉपिक है। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो ये 100 जो है वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। 3 डिजिट का क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 100। और विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? ये 10 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप बोल सकते हैं। अब ऐसे हम करते हैं, 31 का स्क्वायर आएगा 961, 31 का। और ये जो 3 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट जो है, विच इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट नंबर। तो ये जो है 3 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके बाद 31 के बाद 32 का स्क्वायर करते हैं, मान लो 32 का, तो ये आएगा 1024। ऐसे करेंगे आप, 32 मल्टीप्लाई बाई 32, आपको स्क्वायर करना सिखा रखा मैंने। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 4 डिजिट का है। ये क्या है? 4 डिजिट का है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट है, विच इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये स्मॉलेस्ट है। और 99 का करेंगे आप तो ये आएगा 9801। ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट। तो मैं यहां से थोड़ा सा आपको ये करना चाहता हूं कि इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि 3 डिजिट का नंबर यदि हमारे पास है, 3 डिजिट का नंबर या 4 डिजिट का नंबर है, तो उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 डिजिट में आएगा। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपके पास 3 डिजिट का नंबर हो या आपके पास 4 डिजिट का नंबर हो, तो 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे आप। जो उसका स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आएगा जो, वो 2 डिजिट का होगा। क्या होगा? 2 डिजिट का होगा। तो और भी आगे आप इसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं कि अब देखिए 99 के बाद आता है 3 डिजिट का नंबर 100।
अब 100 का आप स्क्वायर करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 तो 40 आ जाएंगे, जिसको आप 10,000 कहते हैं, 10,000। तो ये 5 डिजिट का नंबर है। क्या ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, 5 डिजिट का, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। ऐसे हम आगे बढ़ते जाए इसकी, तो आपको ये पता है कि जो हमारे पास 999 जो है वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसका हम स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका स्क्वायर क्या है। देखिए हमने पहले बताया, मैंने जैसे 999 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे कि 999 इंटू 999, ठीक है। और इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1, और इसको भी 1000 माइनस 1, ऐसे। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे? 1000 की 1000 के साथ 1 के आगे 60 आ जाएंगे, 1000 की इसके साथ माइनस 1000 आ जाएगा, फिर इसके साथ 1000 आ जाएगा और माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये 2000 नेगेटिव है, तो 1 के आगे 60, ये 10 lakhs आ जाएगा, और माइनस 2000 प्लस 1। तो आप इसमें से माइनस करोगे, 10 lakhs में से 2000 माइनस करोगे, तो आप ऐसे माइनस करोगे 1 2 3 4 5 6, और 2000 माइनस करेंगे आप माइनस, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये 0, और यहां से आप माइनस करेंगे तो ये 10 में से 2 8, यहां 9 आएगा, यहां 9 आएगा, और इसमें फिर 1 प्लस करेंगे, ये वाला 1 प्लस करेंगे, तो अब ये टोटल नंबर हमारे पास आ जाएगा, जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 8 9। यहां पे क्लियर देख सकते हैं कि 199 का स्क्वायर आएगा 998001। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 100 जो है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका स्क्वायर जो है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आया। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो है 5 डिजिट, सॉरी एक मिनट देखिए, इससे कम करोगे ना आप तो ठीक है, 4 डिजिट का ही हो जाएगा, ये 5 डिजिट का ही है। और यहां पे आप ध्यान दें कि इसका स्क्वायर किया आपने, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास नंबर कितना आया, ये आएगा हमारे पास 9982, 6 डिजिट का है। क्या है? 6 डिजिट का नंबर है। अब इससे अगला नंबर लोगे ना आप, इससे अगला नंबर क्या होगा? 1000। तो 1000 जो है, 1000 का स्क्वायर जो है वो 7 डिजिट का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो 5 और 6 डिजिट के नंबर होंगे ना, 5 और 6 डिजिट के नंबर, उनका स्क्वायर रूट 3 डिजिट में आएगा। तो यहां पे मैंने एक तो ये कंक्लूजन निकाला कि जो है 3 डिजिट के या 4 डिजिट के नंबर हैं, उनका आंसर 2 डिजिट में आएगा। देखिए, जो नंबर 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो, 3 डिजिट और 4 डिजिट का जो है यदि कोई नंबर है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट में आएगा? 2 में। अब आगे मैंने कंटिन्यू किया इसको, 5 डिजिट का नंबर हो या 6 डिजिट का नंबर हो, 5 या 6 का, उसका स्क्वायर रूट आएगा 3 डिजिट में। तो ये मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, ये आपने याद भी करना है। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, इसमें नोट करें, फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पे। इसमें कंक्लूड आप ये कर सकते हैं कि इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज n डिजिट, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर a perfect square is of n digits। इसका मीनिंग क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे यहां 3 का और 4 का है, यहां 5 का है, 5 का और 6 का है। तो ये क्या है कि भाई n जो है नंबर ऑफ डिजिट है, कोई परफेक्ट स्क्वायर की नंबर ऑफ डिजिट है,
कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की n डिजिट हो तो देन दो पार्ट होंगे उसका स्क्वायर रूट, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव, देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव, इसके दो पार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, n/2 डिजिट्स इफ n इज इवन, क्योंकि डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, n इवन होगा तो 2 का डिविजिबल होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। और इसका सेकंड केस में जगह नहीं, यहां लिख देता हूं, सेकंड केस नीचे लिख लेना आप कि इट्स स्क्वायर रूट विल हैव, सेकंड पार्ट n+1/2 डिजिट्स इफ n इज ओड। ये याद करना आपने। तो ये इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो यहां पे n को आप 3 डिजिट लेते हो, n को 3, तो 3 ओड है, 3 क्या है, ओड। तो इसका मीनिंग क्या है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट का नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 डिजिट का है। तो ये n3 है तो n ओड है, तो ये फार्मूला लगेगा 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 तो इसका मीनिंग क्या है कि जो 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट विल हैव 2 डिजिट, उसका स्क्वायर रूट में क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे। और यदि मान लो मैं यहां 6 लेता हूं, देखिए 6 है, ये 6 डिजिट का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो n को मैं 6 लेता हूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 डिजिट का है तो 6 इवन है, 6 क्या है, इवन, तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे, 6/2, तो कितने डिजिट होंगे, 3। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहां पे कि ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसीड किया है, और भी आगे आप प्रोसीड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इन जनरल आप कर सकते हैं कि आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स पता हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इतने डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगी वो आप इवन ओड के हिसाब से ये फार्मूला याद कर लेंगे, और ये आपने करना है। अब हमारा जो प्रोसेस है अब कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन ये है। अब मैं 2 क्वेश्चंस का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बताऊंगा कि कैसे। एक तो मैं लेता हूं कि 529 का स्क्वायर रूट, और दूसरा नंबर लेता हूं मैं, सेकेंड नंबर जो है वो ये है कि 4096 का स्क्वायर रूट। ये 2 आपके पास जो है मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, इसके बाद आपने ट्राई दीज जो है, ट्राई दीज वो आपने करना है। ट्राई दीज में लगभग 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स आप ट्राई दीज वाले करेंगे ऐसे स्क्वायर रूट। देखिए जो स्क्वायर रूट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका सिंबल है हमारे पास। एक तो सिंबल उसका ये होता है कि इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब हम क्या करेंगे कि हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे, एक ये, और हो सकता है लेफ्ट के अंदर जो है सिंगल डिजिट भी बच सकती है और जो है पेयर भी बन सकता है। तो यहां पे राइट साइड से बनेगा पेयर, तो पेयर की एक और एक सिंगल बच गई। यहां पे देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं मैं, तो यहां पे एक पेयर और ये सेकंड पेयर, तो जो सिंगल डिजिट बचेगी वो लेफ्ट में बचेगी, राइट साइड से पेयर बनेंगे। पेयर का मीनिंग क्या है, 2-2 डिजिट्स के ऊपर आप बार लगा देंगे, 2-2 डिजिट्स के नीचे बार लगा देंगे। ऊपर भी लगा सकते हैं इनको, नीचे भी लगा सकते हैं। मान लो कोई ऊपर लगाना चाहे तो यहां लगा देगा ऐसे बार और ऐसे बार 5, और इसके ऊपर लगाएगा तो यहां बार और यहां बार, नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ आपकी मर्जी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने राइट साइड से जो है पेयर बनाएंगे आप डिजिट्स के, तो लेफ्ट साइड में सिंगल डिजिट बच सकती है और लेफ्ट साइड में पेयर भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है इवन या ओड पे। यदि आपके पास जो नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यदि वो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ओड है, ओड तो सिंगल डिजिट बचेगी, और इवन है तो कंप्लीट पेयर बन जाएगा। अब आपने क्या करना होता है, ध्यान दें कि जो नंबर आप यहां लिखेंगे आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी सेम नंबर से, और मल्टीप्लाई 5 के इक्वल आ जाएगी या 5 से जस्ट लेस, 5 के इक्वल या 5 से जस्ट लेस।
तो आप मान लो मैं 2 लिखता हूं 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करनी है आपने। तो 2 2 जा 4, अब 4 यहां आ जाए इसके नीचे, फर्स्ट जिसको ऊपर बार लगा रखे है वो। अब मान लो आप कई बच्चे सोचते हैं यहां 3 लिख दें, हम 3 को हम 3 से ही करेंगे, फिर जो नंबर लिख दिया उसी से मल्टीप्लाई करनी है, और वो जस्ट इक्वल टू 5 आ सकता है या जस्ट लेस देन 5। तो अब आपके पास जो है 3 3 लिखा है, 3 into 3 9 ज्यादा हो जाएगा ऐसे, और जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे वो यहां पे कोसेंट आएगा 2, और ये माइनस कर देंगे 5 - 4 1। फिर जो अगला जो पेयर है वो आप नीचे जो है यहां पे ब्रेक कर लेंगे, नीचे ले आएंगे इसको। अब 29 पेयर में आएगा यहां पे। देखो जब हम डिवीजन करते हैं तो एक एक डिजिट नीचे लेके आते हैं, एक एक डिजिट, लेकिन यहां पे स्क्वायर रूट में क्या है कि जो पेयर बनेंगे पेयर नीचे आएगा कंप्लीट। तो अब आप देखिए कि अब जो भी कोशेंट आएगा उसका डबल करना होता है, यहां पे जो कोशेंट हमारे पास होता है उसका डबल यहां करते हैं, डबल लिखते हैं। तो कोशेंट 2 है, 2 का डबल क्या होगा 4। अब 4 के आगे जो डिजिट लिखेंगे यहां पे, तो जो डिजिट आप लिखोगे इस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो इक्वल टू इसके आ सकता है या जस्ट लेस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप मैं यहां लिखता हूं 3 से, हम 3 यहां लिख के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही यहां कोशेंट में आएगा। अब देखो आपने 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से, तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 3 लिखूंगा ऊपर, कोशेंट में 3 आएगा। अब इसको 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने ये निकाल दिया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 का जो है 23 आ। ये तरीका है, ऐसे हम करते हैं, ये तरीका हुआ। और ऐसे निशान लगाने जो मैं आप देख रहा हूं कैसे मैं माइनस का निशान लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो बुक में क्या किया वो सोचना आपने, ऐसे आपने लिखना है। अब इस पर आ जाइए आप, इस पे, और इसमें जो है थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूं इसको, यहां 4096, और ये 2 पेयर। अब ये अब देखिए पहला जो हमारे पास पेयर है 40 है, 40। तो यहां पे जो भी नंबर लिखूंगा मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, और दोनों की मल्टीप्लाई जो है 40 आ सकती है या जस्ट लेस देन 40, जस्ट लेस देन 40। तो यहां मैं 6 लिखता हूं, देखिए 6, तो इसको फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई किया 6 ऊपर आएगा, 6 6 36, माइनस करेंगे। अब मैंने यहां पे 6 क्यों लिखा, रीजन क्या है, 7 लिखता मैं 7 मल्टीप्लाई 7 49 हो जाता, 49 40 से ज्यादा हो जाता, तो 40 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 40 मैक्सिमम हो सकता है, तो इसलिए फिर 6 लिया मैंने। और यदि 5 लिखता है यहां 5, तो रिमाइंडर फिर 5 से ज्यादा आ जाता है, रिमाइंडर 5 से ज्यादा। आपको पता है कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से वैसा कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ना इक्वल हो सकता, कम होना चाहिए, तो रूल वही रहेंगे। अब जो कोशेंट आया उसका डबल यहां लिखते हैं, 6 आया 6 का डबल ट्वाइस कर देते हैं, तो यार अब 40 में से 36 जाएगा तो हमारे पास 4 आएगा, और फिर आप ब्रिंग करेंगे 96, पेयर जो है नीचे आ जाएगा, नीचे ले आएंगे 96 को। अब जो आप यहां लिखोगे नंबर उसी नंबर से सेम मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। तो आप ये क्या है कि हमारे पास जो है 12 4 जाएगा ये 4 पे, यहां 4 लिखा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी करेंगे, 4 2 जा 8 + 1 9, और 4 4 जा 4 1 जा 4। अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहां 4 लिखूंगा, और अब माइनस करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 64। अब आपने जो ट्राई दीज वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे ट्राई दीज वाले क्वेश्चन करने हैं, और एक ये फॉर्मूला याद करना है आपने, अच्छे ढंग से फॉर्मूला याद करना है। और कुछ एग्जाम्पल भी आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आपका पैटर्न रहेगा। इसमें 1-2 एग्जाम्पल तो चलो मैं करवा ही देता हूं,
ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये 9th, पहले इसके बाद 9th करता हूं, पहले 10 तो जो है बाद में, पहले 9th रह जाता है। 9th देखो आप, 9th का फर्स्ट पार्ट। 9th के फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमने स्क्वायर रूट निकालना है 729। तो हम यहां से पेयर बना लेंगे, एक तो पेयर ये बन गया, एक सिंगल डिजिट बच गई हमारे पास। अब आप यहां 2 लेंगे, 2 की 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस कर देंगे, 7 - 4 3 आ जाएगा। अब इसको आगे 29 उतार लेंगे और जो कोशेंट है उसका डबल ही आ जाएगा। देखिए कोशेंट का डबल करना हर बार जो है चलेगा। अब यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा मैं, हम उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी जस्ट इक्वल या जस्ट लेस आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसमें 8 ले लेता हूं, 8 लिखूंगा तो ये हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, 7 पे आ जाएगा, 8 पे ज्यादा हो जाएगा, करके देख लेना आप। 7 पे मल्टीप्लाई 7 करेंगे, यहां 7 आते, 7 जा 49, 4 और 7 4 जा 28 + 4 32, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट 27 आ गया। और ऐसे ही आप इसके सेकंड पार्ट का निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास है 1296, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और यहां पे 3 से चलेगा, 3 से 3 जा 9, 3 जा 9, माइनस करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 96 उतार देंगे। क्वोशिएंट का डबल, क्वोशिएंट का क्या करेंगे, डबल। जो यहां नंबर लिखूंगा मैं यहां पे, तो उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से आ जाएगा ये, 6 जा 36, 3 6 जा 36 और 3 39, कैंसिल तो 0, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां 6 आ जाएगा। तो इससे ये आ गया हमारे पास कि 1296 का स्क्वायर रूट आ गया 36। ऐसे आप निकाल रहे हैं। तो आज आपने जो है 9th एग्जाम्पल तक करना है, और एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके अंदर जो है आप कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। राइट, थैंक यू वेरी मच।